साक्षात प्रकृति स्वरूपी श्री राधा जी कृष्ण भगवान का साक्षात अंग है। राधा और कृष्ण में कोई अलगाव नहीं है। देखने में दो लगते हैं परंतु है एक। दिखने में दो है लेकिन है एक। इसलिए राधा जी को अलग नहीं समझना चाहिए। लोग राधा जी को आजकल के श्रृंगार के जमाने में लोगों ने राधा जी को प्रेमिका बना दिया कृष्ण भगवान की, लेकिन कृष्ण भगवान के स्वयं का साक्षात प्रेम आत्मा ही राधा जी है। राधा जी कोई ये जो नौटंकियां दिखाते हैं फिल्मों में सीरियलों में वो वाली चीज नहीं है। राधिका जी, राधिका जी साक्षात कृष्ण भगवान का आत्मा है। लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है ना। नारायण की लक्ष्मी अर्धांगिनी है, राधा जी अर्धांगिनी नहीं, राधा जी पूर्ण अंग ही है, साक्षात उनकी आत्मा ही है। लोग कहते हैं राधा जी की चर्चा नहीं है, राधा जी की पद्म पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, राधा जी मिलेंगी आपको। आप एक ही चीज को उल्टा पुल्टा करके देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला, उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन जरूरी है। आजकल लोग राधा जी का नाम लेकर करके कुछ कुछ बातें बोल करके मुक्त हो जाते हैं। कभी बीच में कुछ घटना घटी थी, सब लोग जानते हैं, बड़ा वायरल हुआ था मामला। महात्माओं को अपने जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। व्यासपीठ की मर्यादा रखनी चाहिए। जो महात्माओं को तो नहीं, क्षमा करें, व्यास मंच पर रहने वाले व्यासों को थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए कि हम कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसी परिभाषा में बोल रहे हैं। हे असं राधाजी रंगवून सांगायचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करू नका। राधाजी पर्यंत पोहोचायची तुमची औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं, क्षमता नहीं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, राधाजी तक पहुंचना आपके बस की बात नहीं है। राधा जी तक तो कृष्ण बहुत मुश्किल से पहुंच पाते, तो तुम्हारी कहां औकात हो पाएगी। राधा जी को समझना बहुत कठिन है। राधा जी अत्यंत माननीय है और श्री हमारे कृष्ण भगवान की आराध्या है। आप कृष्ण की आराधना करते हो पर कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं, इतनी बड़ी महत्ता है। आप जब ठीक से राधा तत्व का स्मरण चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी बस ऐसे भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो कृष्ण भगवान की हालत खराब हो जाती है। कृष्ण भगवान कहते राधा जी इतना मान क्यों, क्योंकि आप शक्ति हो। राधा जी के शक्ति बिना नारायण क्या करेंगे, सीता के बिना राम क्या है। एक वो बड़ा प्रसंग है, लोग हंसी हंसी में बात करते हैं कि शक्ति क्या तत्व हो सकती है। हम लोग सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। किसी ने ऐसा कहा कि श्याम राधे, राधे श्याम। किसी ने ऐसा कहा राम सीता, सीताराम। इसलिए शक्ति पहले है, शक्ति के बाद में फिर बाकी सब चीजें। जननी जब तक नहीं होगी, शिव भी शव कहलाता है जब तक के मां पार्वती नहीं होती, जगदम्बा नहीं होती है। शिवानी पार्वती नहीं लगेगी ती वेलांटी जोपर्यंत लागत नहीं तोपर्यंत शिवपन शव। शिव क्या है, वेलांटी स्त्रीवाचक है। वो कैसा है, वेलांटी कशी में पर्दा घूंघट ऊपर है ना, तो स्त्रीवाचक तत्व है। तो राधा जी वो शक्ति है जो कृष्ण जिसके ऊपर लीला करते हैं। एक समय में कृष्ण भगवान क्रोध कर करके लोगों को पाप की सजा दे देते हैं, पर राधा जी ऐसी है, इतनी करुणामयी है, इतनी दयाद्र है कि राधा जी कहती जाओ दे ना, आपलंच पोर गए, छोड़ा ना। राधा माँ है, राधा जननी है, राधा ममता है, राधा स्नेह है, राधा जी सौहार्द है। इसलिए राधा जी हम पर कृपा करती। जब हम श्री कृष्णा ये वयम नुमा कहते तो श्री ही राधा जी है। जब तक राधा जी नहीं तब तक कृष्ण की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए राधा जी पहले को, फिर बाद में कृष्ण मिलेंगे। राधा के बिना श्याम आधा, श्याम के बिना आदि राधे लोग कहते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है। इसलिए राधा जी की राधाष्टमी को सभी ने करना चाहिए। शिव जी और मां पार्वती के संवाद में, शिव जी और नारद जी के संवाद में, ब्रह्मा और नारद के संवाद में राधाष्टमी की बड़ी महत्ता को गाया गया है। कहते हैं कि नारद जी ने प्रश्न पूछा, भगवान ये राधा तत्व के बारे में हमको बताइए।
और राधा जी की जन्माष्टमी का व्रत हम कैसे करें, यह भी कृपा करके सुनाइए। हम उसके महात्मा का वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, पूर्व समय काल में एक शुभांगी चारुहासिनी अति सुंदर लीलावती नाम की वारंगना थी। हम भागवत महात्मा को श्रवण करेंगे, लेकिन पहले इसको भी श्रवण करें। ये भी भागवत का एक हिस्सा ही है, क्योंकि योगायोग से कल आ रही राधाष्टमी तो आज बताना जरूरी है, क्योंकि कल बताएंगे तो कर कैसे पाओगे। तो लीलावती नाम की वारंगना थी, वो देह व्यापार करती थी। उसके बहुत सारे प्रकार के कठोर पाप कर्म उसने किए। एक दिन योगायोग से वो अपने धन की लालसा में निकल करके दूर नगर की ओर गई, और वहां उसने एक जगह पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सुंदर उत्साह पूर्वक श्री राधा जी की पूजा अर्चना करते हुए लोगों को देखा। कोई मृदंग ताल आदि बजा कर करके भगवती की भक्ति कर रहे थे, भजन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। उसने पूछा, हे पुण्यात्म जनों, आप ये उत्साह पूर्वक क्या कर रहे हैं, जरा मैं आपसे पूछती हूं। तो उन सब लोगों ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी ये महापर्व है, इसमें श्री भगवती महामाई राधा जी का पावन प्रागट्य हुआ है, इसीलिए हम लोग इस व्रत को कर रहे हैं। तो इससे क्या पुण्य फल होगा? बोले, भगवती समस्त पापों को काट कर करके अपने गोलोक में अपनी सखी बनाने का योग जीवन में देती है। वृंदावन में वास होने का मौका मिलेगा। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, ब्रजवास करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग इस राधाष्टमी के पावन पर्व को कर रहे हैं। देखो, ब्रजवास सबके बस की बात नहीं है। हम भारत में जन्म ले, ये हमारा सौभाग्य का विषय है। उसमें भी वृंदावन, मिथिला, जनकपुर, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका आदि जो धाम है, उनमें जन्म लेना सबसे बड़े सौभाग्यों का विषय माना जाता है। और वृंदावन तो भगवान का सबसे प्रिय स्थान है। क्यों प्रिय स्थान है पता है? भगवान जन्मे गोकुल में, लेकिन बसे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में यमुना जी का पावन तट मिलता है। तो यमुना कालिंदी भी भगवान की प्रिया है। और उसी कालिंदी के पावन तट की ओर थोड़ा सा अग्रसर जाने के बाद गोवर्धन के पास में नजदीक में राधा जी का ग्राम बरस आना है। वर्ष में एक बार आना, बरस आना है ना। और माता जी का जन्म कहाँ है? रावल गांव। वर्षाना में जन्म नहीं है, रावल गांव में भगवती का पावन प्रागट्य है। रावल नाम का ग्राम है, और वहां पर उनकी कचहरी है, ऑफिस, कोर्ट कचहरी, कार्यालय, निर्णय देने की जगह। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट की मालिक कौन है? श्री राधा जी। इसीलिए कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की कि वृंदावन में उनको वास मिले। तो जब आप ब्रज में चले जाओगे, ब्रज में अगर आपको जाना है तो कृष्ण की कृपा नहीं चाहिए, आप पर राधा की कृपा चाहिए। वृंदावन जाने का मन में आए तो समझना कृष्ण की कृपा हो गई है। पर वृंदावन में प्रविष्ट हो जाओ, ब्रज में प्रविष्ट हो जाओ तो समझना राधा की कृपा हो गई है। तुम्हारे मन में अगर आएगा कि राधा, हमें जाना है वृंदावन की ओर, तो समझना राधा जी ने कृपा नहीं की, कृष्ण भगवान ने कृपा की है। और वहां से अंदर गेट में एंट्री हो गई तो समझना, तब जब समझना कि राधा जी की कृपा हो गई। उनकी परमिशन के बिना कृष्ण भी वहां आ नहीं सकते, तो तुम्हारी तो बहुत बड़ी बात, दूर की बात है। इसलिए ब्रज का वास हमको मिले, यह कामना रख करके हम लोग ये राधाष्टमी का पावन व्रत कर रहे हैं। अच्छा, अब उसने व्रत करना आरंभ किया, उसने भी व्रत किया। और व्रत करने के बाद क्या हुआ कि दैव योग से उसके पूर्व कर्मों के पातकों से एक सर्प ने उसको दंश किया। यमदूत आए, यमदूत बांध करके उसको ले जाने लगे, पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करके। इतने में नारायण के दूत प्रकट होकर के आए, चक्र से उस यमपाश को तोड़ा है और उसको लेकर के श्री राधा जी के सम्मुख प्रकट कर दिया। राधा जी दयालु, राधा जी ने उसे अपने सहचरी के रूप में, अपने सखी के रूप में स्थान किया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमें भी राधा जी का सहवास प्राप्त हो, सन्निधि प्राप्त हो, तो आप लोग जरूर राधाष्टमी का पावन व्रत कल करना। अब राधाष्टमी का व्रत कैसे करें उसको श्रवण करो। सुंदर केले का मखर बना करके जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की अर्चना करते हैं, गणपति कलश अर्चना करे और
ग्रहों को इसलिए साधना करे कि ग्रह देवता हम पर अनुकूल हो जाए, और मुख्य मंडल पर अष्टदल का चावल ऐसे रखे नीचे और 8 दल बनाए उसको, 1 2 3 4 ऐसे 8 दल, हृदय कमल, राधा जी का हृदय कमल है वो। और उसके ऊपर एक कलश रख करके उस पर राधा जी का अगर प्रतिमा मिले, फोटो मिले तो ठीक है, नहीं अगर मिले तो कृष्ण में ही राधा है, राधा जी में ही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी ना मिले तो एक सुपारी को राधा जी का भाव समझ करके उसकी अर्चना पूजा करनी चाहिए। और अगर आपसे हो सके तो 16 उपचार करो। 16 उपचार में पाद्य पूजा, शिव पुराण में आपको सुनाया है मैंने कैसे की जाती है, आपकी शक्ति अनुसार करो, ऐसा जरूरी नहीं कि 16 प्रकार के उपचार करो, पर हो सके तो 16 उपचार करो, पाद्य पूजा करो, पहले पैर धो, फिर हाथ धुलाओ, फिर मुंह धुलाओ, फिर हाथ पर अर्घ्य चढ़ा कर करके फिर मस्तक स्नान कराओ, पंचामृत स्नान कराओ, शुद्ध स्नान कराओ, इत्र से स्नान कराओ, फिर गंध से स्नान कराओ, फिर शुद्ध स्नान कराओ, और ऐसे करते करते भगवती का अभिषेक करो। आपको जो मंत्र आता होगा ठीक है, नहीं तो फिर आजकल यूट्यूब भगवान ने कृपा करके दी है तो उस पर मंत्र मिल जाएगा, है ना। और वो मंत्र से अभिषेक पूजन कर करके कितने प्रहर करना चाहिए, कहा कि दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर दोनों करने चाहिए, और एक भुक्त व्रत करना चाहिए। अगर हो सके तो अगले दिन तक के व्रत करो, पूरा व्रत करो। किसी के पास संभव हो, एक भुक्त का अर्थ क्या होता है, एक ही टाइम भोजन। आपल्याकडे एकादशी दुप्पट काशी, व्रत का अर्थ क्या होता है, एक समय एक भुक्त एकादशी, एक ही समय। पण आपले फराळ आता एनबी उद्या आता एनबी उद्या आता एनबी उद्या नहीं, व्रत को करना है तो उसको नियम पूर्वक करे। दशमी की रात्रि में उपवास करना चाहिए, रात्रि से ही शुरू कर दो। एकादशी का पूर्ण समय काल, और एकादशी में एक समय फलाहार, और फिर द्वादशी के दिन जब द्वादशी परिपूर्ण मतलब एकादशी पूर्ण होने को आए तब भगवती का, नारायण का, दोनों का अभिषेक करके उनका जो चरण का अमृत होगा और तुलसी उसको सेवन करके एकादशी व्रत तोड़ो। उसी प्रकार राधाष्टमी के व्रत को भी करना चाहिए। सप्तमी की रात्रि से व्रत करो, अष्टमी परिपूर्ण होने दो, और फिर नवमी के दिन भगवती राधा जी के चरणों का उदक लेकर करके, तुलसी लेकर के उसको सेवन कर करके उस व्रत को करना चाहिए। और खूब रात्रि में जागरण करना चाहिए राधा जी के नाम की। राधा जी का नाम संकीर्तन करो। राधा जी की सखियों का नाम है, बहुत नहीं सखियों का नाम आता है तो अष्ट सखियों का नाम लेना चाहिए। अब इतना पूछोगे तो मेरे पास कथा का समय सूत्र छूट जाएगा, लेकिन भगवती के जो विशिष्ट नाम है उस नामों के साथ में संकीर्तन करना चाहिए। कृष्णार्चयानाधिकारो यतो राधार्चनम प्रणाम वैष्णवे सकले तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। देवी भागवत में इसका वर्णन है। अब ये देवी भागवत का कह रहा हूं, पहले पद्म पुराण का सुनाया, अब ये देवी भागवत का वर्णन है। कृष्ण प्राणाधिदे देवी सा तदीनो विभुर्यत रासेश्वरी तस्य नित्यं तया ही नो न तिष्ठति रागनोति सकलान कास्मात् तस्मात् राधेति कीर्तिता। ये देवी भागवत में सुंदर वर्णन है। तो राधा जी के सुंदर समय काल को मानना चाहिए। दोपहर का मध्याह्न काल भगवती का प्रागट्य है। कुछ साधु कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है ना, ज्यादातर पुराणों में वर्णन है कि दोपहर के समय काल में श्री राधा जी लली का पावन प्रागट्य हुआ था। ऐसे समय काल में भगवती का महा महोत्सव करना चाहिए दोपहर के सत्र में, और रात्रि में जागरण करना चाहिए। राधा जी का अष्टक आता है, उस राधाष्टक का पाठ करना चाहिए। कल हम लोग उसका पाठ चिंतन भी करेंगे, जिससे आपका राधाष्टमी अपने आप साध्य हो जाएगी। जो करना चाहते हैं रात्रि में कथा सुनोगे तो कथा सुनते अपने आप राधा जी की महत्ता प्राप्त हो जाएगी। तो आइए बड़े प्रेम भाव से आज फिर राधा जी में डुबकी लगाते हुए भागवत की ओर बढ़ते चलेंगे।